और चलिए बात करते हैं सीरिया की। क्या अब सीरिया के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि असद शासन के अंत के बाद सीरिया पर इजराइल ने शिकंजा अब और टाइट कर दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और इजराइल का टारगेट आखिर सीरिया क्यों है और क्यों सीरिया पर कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू? इस सवाल का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। बम धमाकों से सीरिया की धरती दहल रही है। सीरियाई जमीन पर बारूदी बवंडर उठ रहा है। सीरिया पर कब्जे का जाल बिछाया जा रहा है। जैसे ही सीरिया में असद की तानाशाही का अंत हुआ, जैसे ही असद सीरिया छोड़कर भागे और जैसे ही सीरिया पर विद्रोहियों ने अपना झंडा लहराया, तो सबसे पहले एक्शन में आया वो मुल्क जो मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। ये मुल्क है इजराइल, जिसने सीरिया में असद की सत्ता खत्म होने के बाद नए सिरे से जंग की चिंगारी भड़का दी है, जिसकी गवाही ये दो तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर है इजरायली टैंकों की, जिसकी गर्जना सीरियाई धरती पर सुनाई दे रही है। असद की सत्ता के अंत के तुरंत बाद इजराइल ने सीरिया में अपने टैंक उतार दिए, तो आसमान के मोर्चे पर भी इजराइल एक्शन में आ गया और दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होते ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी सीरिया में इजराइल की वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। दारारा और सुवेदा जैसे इलाकों में इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने बम गिराए। इसके अलावा सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मेजेह एयरबेस पर भी हमले किए गए। इन हमलों की इजरायली मीडिया ने भी पुष्टि की है, जिसके मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ के फाइटर जेट ने सीरिया के सुवेदाम में खालखाला एयरबेस पर अटैक किया। इसमें सीरियाई सेना के गोला बारूद के भंडारों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कई हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीरिया में 10 हथियार डिपो और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। इसके अलावा दमिश्क में गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया गया। इसका इस्तेमाल मिसाइल डेवलपमेंट के लिए हो रहा था। इजरायल की इस एयर स्ट्राइक में दमिश्क के सिक्योरिटी जोन के हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस ऑफिस की बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। मिशन सीरिया के तहत इजरायली वायुसेना ने दमिश्क, काफर सूसा, अल मजेह हवाई अड्डा, माउंट कसियोन, गोलान हाइट्स, माउंट हरमन और हथियार के डिपो को निशाना बनाया है। तो वहीं इजरायल के टैंक गोलान हाइट्स की तरफ से सीरिया में दाखिल हुए हैं, क्योंकि इस इलाके से राजधानी दमिश्क ज्यादा दूर नहीं है। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel.
सीरिया में पल पल बदलते हालात के बीच इजराइल ने जिस तेजी से एक्शन लिया है, वो जल्द ही दक्षिण की तरफ से सीरिया के पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए इजराइल ने गोलान हाइट्स इलाके में सीरिया से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल की कोशिश होगी लगातार सीरिया पर अपना शिकंजा कसना, ताकि सीरिया के मोर्चे से ईरान को टारगेट किया जा सके और जो ईरान मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की हसरत पाल रहा है, सीरिया में उसके वर्चस्व को खत्म किया जा सके, ताकि भविष्य में ईरान सीरिया की धरती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ न कर सके। 1974 के जो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट को भंग होने की घोषणा उसने कर दी है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इजराइल सीरिया के पूरी सिचुएशन पर अपनी क्लोज वॉच रखेगा और सीरिया में जो विद्रोही गुटों का जिस तरीके का इजराइल के प्रति अप्रोच होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे में सीरिया का भविष्य क्या होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि सीरिया में उठा बारूदी बवंडर अभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि सीरिया पर कब्जे की जंग और तेज होने वाली है, जिसका अंजाम हो सकता है कि सीरिया कई टुकड़ों में बंट जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।